हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमारे पास कुछ शेप्स हैं, उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है, जो कि एक टाइप से 3D सरफेस हैं जिनका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है। सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बाहर का हमें जो बाहर बाहर का सरफेस हमें, जैसे इस बुक का ये पेज है, इसका क्या सरफेस है, ये सरफेस का एरिया निकालना है। दूसरा क्या होता है, जैसे ये वाली है, इसकी जो सरफेस है ये बाहर बाहर की सरफेस का एरिया। दूसरा वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, जो इसके अंदर है इसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं, ये वॉल्यूम होता है। जैसा कि हमारे पास कुछ शेप हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्यूब। तो क्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्यूब का हम डायग्राम बना लेते हैं। क्यूब कुछ इस टाइप से होता है, जिसकी शेप क्या होती है, जो एक पासा भी आपने खेला होगा लूडो के अंदर, तो ऐसी कुछ शेप होती है जिसकी सारी साइड क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो इसके जो है हमें क्या निकालना है, तो क्या क्या होता है इसके अंदर, एरिया कैसा होता है। दो प्रकार का एरिया होता है। एक तो क्या होता है इसके बाहर बाहर का सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें कितनी फेज होती हैं, 6 फेजेस होती हैं। मतलब एक ये वाली, एक इस साइड, एक इस साइड, एक आगे की तरफ, फिर एक नीचे की तरफ। इस साइड इस टाइप से कितनी होती हैं, 6 होती हैं। अगर हम बात करें, दो प्रकार के एरिया होते हैं। एक तो इसमें होता है CSA, जिसको हम पूरा नाम एक में लिख देता हूँ, बाकी में कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे पहला, और इसी का दूसरा नाम होता है LSA, लेटरल लेटरल सरफेस एरिया। तो ये दोनों नाम इसी के होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर बाहर का, इसकी सारी साइडें क्या होती हैं, ए, ये भी ए और ये भी ए, सभी क्या होती हैं, ए होती हैं। तो इसका लेटरल हो जाएगा बाहर बाहर के, चार दीवारें हैं इसकी, एक का होता है ए स्क्वेयर, तो चारों का क्या हो जाएगा, 4A स्क्वेयर। उसके बाद होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास छत और फर्श भी ऐड हो जाता है। उसमें क्या होता है, चार दीवारों दीवारों का होता है, और इसके अंदर छत और फर्श भी ऐड हो जाता है, इसलिए इसकी फेजेस हो सकती हैं 6। तो 6A स्क्वेयर। तीसरा होता है इनके अंदर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर कितना सरफेस के अंदर पानी आ सकता है, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, तो वो इसकी वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम का होता है हमारे पास इन तीनों का A × A, इसको कह सकते हैं A⁴। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला हो जाता है, क्यूब के 3 फार्मूले। उसके बाद दूसरी शेप हमारे पास आती है क्यूबॉइड। दूसरी शेप कौन सी आती है, क्यूबॉइड की शेप आती है। तो क्यूबॉइड की पहले तो हम शेप बना लेते हैं। इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। माचिस की डब्बी आपने देखी होगी, और भी बहुत सारी शेप हैं जो कि इस टाइप से होती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कोई भी बॉक्स हो गया आपके घरों में, उस बॉक्स की शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड टाइप की। एक लेंथ होती है, एक क्या होती है, ब्रेथ होती है, और एक क्या होती है, हाइट होती है। ये तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सेम वही इसके अंदर भी क्या होता है, CSA। अब मैं एक बार लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों नाम इसी के होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया से भी बोल सकते हैं। इसका होता है चारों दीवारों दीवारों का, छत और फर्श को छोड़ करके। तो चारों दीवारों का क्या हो जाएगा, 2LH प्लस में 2BH, ये हो जाएगा। इसमें से कॉमन निकालना चाहो तो 2H कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ रह जाएगा L, यहाँ से रह जाएगा B। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा किसका, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा इसका होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। TSA टोटल सरफेस एरिया। इसमें अब कितना है, छत और फर्श भी ऐड हो जाएंगी। तो छत और फर्श के लिए 2LB लेंथ और ब्रेथ, प्लस में 2BH प्लस में 2LB। अब यहाँ से इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये बच जाएगा LB प्लस में BH प्लस में LB लिख दिया, क्या LH आएगा यहाँ पे, LH, क्योंकि लेंथ वाली साइड और ब्रेथ वाली, और ये छत और फर्श का।
उसके बाद होता है वॉल्यूम। तो इसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई। नंबर 3 सरफेस हमारे पास शेप जो है वो शेप है हमारे पास, हम ले लेते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर की शेप ले लेते हैं, जो हमारे घरों के अंदर कोई पाइप हो गई, ऐसी कोई शेप होती है कि ये इस टाइप से, पेन हमारे पास हो गया, पेंसिल हो गया, ये सारी शेप किसकी होती है, सिलेंडर की होती है। तो यहाँ पे ये सिलेंडर की शेप होती है, ये रेडियस आर होती है और ये एच हाइट होती है इसकी, ये हाइट होती है। ऊपर की तरफ ये क्या होती है, एक गोल शेप होती है, सर्कुलर शेप होती है, उसका पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। लेकिन हमें क्या होता है, इसी में भी दो ही चीज़ें, एक तो सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, इसका होता है बाहर बाहर का। जैसे इसका बाहर बाहर का अगर हम बात करें सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच फार्मूला होता है। उसके बाद होता है टोटल टी एस ए, टी एस ए में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा और बाहर बाहर का टोटल हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा प्लस एक ऊपर सर्कल है पाई आर स्क्वायर, एक नीचे सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कॉमन निकाले, दो दोनों के अंदर है, पाई भी दोनों में है, आर भी देखो दोनों के अंदर है, तो यहाँ से बच जाता है एच, और यहाँ से एक आर जाने के बाद एक आर। दूसरा निकालते हैं, इसका लास्ट फार्मूला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, इसके अंदर अंदर कितना पानी आ सकता है, कितनी चीज़ें आ सकती है इसके अंदर, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगली शेप है नंबर 4, कोण। कोण की जो शेप है, पहले हम शेप बना लेते हैं किस टाइप की होती है। कोण जो है वो इस टाइप से होता है हमारे पास, इस टाइप से कोण होता है। कोण की शेप आपने देखी होगी, जो कर की जो कैप होती है वो हो जाती है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा आपने आइसक्रीम की कीप देखी होगी इसी टाइप से। तो सी एस से बाहर बाहर का सरफेस, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो होता है। इसके अंदर देखो, यहाँ से ये आर होती है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। और ये वाली जो है वो इसकी स्लेंट हाइट एल होती है। ये 90 डिग्री का होता है। ये भी देखेंगे कि एल ना दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है, इसका लेटरल पाई आर एल होता है। टी एस से टोटल सरफेस एरिया, एक तो देखो पाई आर एल हो जाएगा, उसके प्लस में नीचे क्या है, एक सर्कुलर शेप है, एक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। सेम इसके अंदर से भी कॉमन निकाले तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा एल प्लस में आर। तीसरा इसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। देखो ये 1/3 अगर हटा दे तो यही वॉल्यूम सिलेंडर की थी। तो ये हमारे पास किसकी वॉल्यूम हो जाती है, कोण की। इसके अंदर एक फार्मूला होता है स्लेंट हाइट निकालने का, क्या होता है, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि स्लेंट हाइट जो ये राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें, 90 डिग्री के हिसाब से इसके ऊपर लगाएं फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर बराबर है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। कैसे, देखो 90 डिग्री जहाँ पे बना हुआ बेस का स्क्वेयर, हाइट का स्क्वेयर, और इस तरफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर। तो ये फार्मूला एल निकालना हो तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर। तो ये हमारे पास लेंथ हाइट का फार्मूला है। ये कुछ शेप करी हमने, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट शेप है 5th नंबर पे हमारे पास हो जाती है सफ़ियर। सफ़ियर की शेप होती है, एक टाइप का गोला होता है जो कि फुटबॉल होगी हमारे पास, और ऐसी कोई शेप होती है, फुटबॉल होगी या स्फेरिकल शेप होती है। जैसे कि फुटबॉल की शेप आपने देखी होगी इस टाइप से। वैसे तो आपको लगता है कि गोल एक सर्कल है, लेकिन नहीं, ये 3D शेप के अंदर है। तो एक सफ़ियर होता है, इसके अंदर हमारे पास सी एस से तो होता ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक ही होता है, इसके बाहर बाहर का ऊपर नीचे सारा कंप्लीट आ जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर होता है टी एस से, टी एस से टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। उसके बाद इसका वॉल्यूम हमारे पास, तो वॉल्यूम निकालें, इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास इसकी वॉल्यूम होती है।
अगली जो शेप है हमारे पास, नेक्स्ट सिक्स्थ जो शेप है, इसकी और याद रखनी है हमें, हेमी सफियर, अर्धगोला जिसको बोलते हैं, आधा सफियर। आधे स्फीयर की जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप से ये शेप हो जाती है। इसको हाफ कर दे, बीच में से इसके दो पोर्शन कर दें, तो क्या हो जाता है हमारे पास हेमिस्फीयर, जिसकी आर रेडियस होती है, हाइट होती नहीं है इसके अंदर, बस रेडियस होती है। तो वही एक तो इसके अंदर हो जाता है सी एस से, जो बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम एल एस से लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही होते हैं। तो इसके बाहर बाहर का क्या हो जाएगा, ये वाला साइड वाला ही बस, ऊपर वाला नहीं, 2πr स्क्वायर होता है। उसके बाद टी एस से टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है फार्मूला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πr स्क्वायर, तो इसके बाहर बाहर का प्लस में ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा πr स्क्वायर, क्योंकि ऊपर सर्कुलर शेप है, तो ये हो जाएगा 3πr स्क्वायर। उसके बाद इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगी, तो वॉल्यूम का फार्मूला इसका आधा हो जाएगा यहाँ पे 2/3πr क्यूब, ये हमारे पास इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। तो ये कुछ शेप हमारे पास 6 शेप हैं, इनका एरिया हमें और इसकी वॉल्यूम ही हमें याद रखना है। और एक टॉपिक अब हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर लास्ट हम बता देते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। कंबाइंड शेप के क्वेश्चन आएंगे, कंबाइंड शेप के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। जैसे क्या होता है कि हमारे पास एक कोई यहाँ सिलेंडर है, उसी सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है, या उसी के ऊपर एक कोण है, तो ये कंबाइंड शेप का हमें सरफेस एरिया पूछ सकते हैं और इसी का वॉल्यूम पूछ सकते हैं, अंदर का वॉल्यूम कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इस कंबाइंड शेप का अगर हम टी एस से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले इसका अगर नीचे से होलो है तो ये बार बार का निकालना है, तो सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ कोण। तो इनकी शेप के इसका एरिया निकालेंगे तो भी हमारे पास दोनों एरिया जोड़ने पड़ेंगे। इसी टाइप से अगला नंबर देगा, क्योंकि दोनों शेप कंबाइन है तो इनका एरिया भी हमें कंबाइन निकालना है। जैसे इसका पाई 2πr एल 2πrl होता है, प्लस में इसका πrl होता है। तो देखो इनके अंदर कॉमन आ जाएगा πr, यहाँ बच जाएगा 2πrh, सॉरी 2h बच जाएगा और यहाँ पे l बच जाएगा। तो यहाँ से इनकी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से कंबाइंड शेप में आएंगे इस चैप्टर के अंदर, सिंगल ऐसे शेप नहीं आएगी, एक दूसरे के ऊपर शेप होगी, कोई उसके दोनों तरफ लगे होंगे। तो इस टाइप से जैसे कोई एक सिलेंडर है और इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, तो इस टाइप की शेप बनेगी हमारे पास। कंबाइंड शेप के अंदर क्वेश्चन आएंगे दोनों एक्सरसाइज में, दो ही एक्सरसाइज हैं और हम एक्सरसाइज के अंदर अच्छे से इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो धन्यवाद।